Radhe Radhe. This is your friend Dr. Sheel Verma, consultant orthopedic surgeon, writer of Radhika's Mahabharat and poet of Radha Krishna Gita. दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म सी हो गई है और इस कोरोना ने करीब करीब हम सभी को हानि पहुंचाई है, क्षति भी पहुंचाई है, लेकिन हर एक वार्ड से हम लोग को ऊपर उठना है. Friends, the second wave of corona is subsiding, but corona has affected each of us very badly. It has affected our health, and we have to fight it back again. Once again, we have to fight it out, and we have to win over the corona. कोरोना का सबसे बड़ा हानि हमारे स्वास्थ्य पे हुई है, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुआयामी है. मतलब स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य के 7 आयाम हैं: शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण संबंधित. और एक भी आयाम अगर थोड़ा सा हानि पहुंचती है उस पर, किसी भी आयाम पे, तो बाकी 6 आयाम हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं. क्योंकि ये सभी आयाम शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणिक, ये सभी आयाम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. आप किसी एक चीज को अलग नहीं कर सकते कि ये स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है. फ्रेंड्स, हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल. इट कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, intellectual, spiritual and environmental. And if one of the factors is disturbed, the rest of the 6 factor or the 6 dimension, they are also disturbed. So now when we have to fight it back, we have to see in the aspect of these 7 dimensions of health. Simply we cannot promote one of the dimension and neglect other dimensions. We have to have an overall improvement in the health, then only we can fight it. जब कोरोना किसी को होता है या किसी को भी कोरोना हुआ है, उसको जो भी क्षति हुई है, पहली चीज कि कोरोना से 10% सेहत खराब, स्वास्थ्य में 10% की गिरावट. और ये तो 10% की जो गिरावट होती है वो काफ़ी होती है. इसमें लोगों का वजन घट जाता है, सभी जो कार्य की है, शरीर की जो कार्य की होती है उसमें भी गिरावट आती है. सभी सोचने समझने में भी हर एक लेवल की गिरावट है. और जो पहले से ही कुछ जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है वो उनकी ज़्यादा शक्ति. लेकिन जब हम लोग कोरोना से लड़ने चले हैं तो हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किन किन आयामों पे लड़ना है. कोरोना के बाद लोगों को शुगर बढ़ गई है, किसी का ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी को गेहूं से एलर्जी हो गई, चावल से एलर्जी हो गई है, खाने से एलर्जी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कमज़ोरियां आ गई हैं, या किसी को जॉन्डिस, बहुत सी चीज़ें. जितने मरीज हुए हैं उनमें किसी न किसी को कोई ना कोई जरूर कोई हानि हुई है. Friends,
The corona has affected each and every one of us, and whenever there is affection of corona, 10% of the body functions are decreased. Subclinical illness becomes clinical. There is an increase in the sugar level, there is an increase in the blood pressure, there is an increase in the thyroid deficiencies, there is an increase in the allergies against the food stuff, difficulty in breathing, respiratory disorders, or the renal disorders, or the liver disorders. Every disorders, they tend to flare up with the attack of corona. So we have to, number one, the most important aspect in which we have to fight against corona is to take the physical health on the top priority. अपनी सेहत का ख्याल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल सबसे पहले करें। क्यों? क्योंकि ये शरीर अगर है तो आप बाकी आयामों पे विजय पा सकते हैं। कोरोना के कारण स्वास्थ्य की गिरावट में, मतलब फिजिकल हेल्थ या शारीरिक गिरावट, सेहत की गिरावट में व्यवसाय सबका इफेक्ट हुआ है। There is a financial loss in the business activities of nearly everyone, and everybody is affected financially. And when a person is weak, he tends to get emotionally unstable. वो अपने मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है परिवार और समाज के लिए। मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कोरोना बिकॉज इट अफेक्ट फैमिली एंड द सोसाइटी। एंड व्हेन अ पर्सन इज वीक फिजिकली एंड फाइनेंशियली, he lacks emotional stability, so it leads to loneliness. The social threat of the society is this, because a person cannot take active part in the society. The society is constrained. और जब कोरोना से शारीरिक, व्यावसायिक और मानसिक परेशानियां होती हैं तो मनुष्य जो है वो सामाजिक स्तर पे भी उतना अन्य मनुष्यों से और समाज से वो उतना इंटरैक्ट नहीं कर पाता है। और जब समाज से मनुष्य इंटरैक्ट नहीं कर पाता है तो सामाजिक विषमताएं बढ़ती हैं। जब सामाजिक विषमताएं बढ़ती हैं तो सोसाइटी भी खंडित होती है, और जब सोसाइटी खंडित होती है तो इंसान का बौद्धिक स्तर भी गिर जाता है। बौद्धिक स्तर गिरने से सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। Friends, when a person is cut off from the society, his intellectual level is also decreased. He cannot think rationally, or even his thinking is changed, his psychology is changed. He becomes a total socially lonely person. The society tends to get fragmented. So, when we have to develop and fight against corona, we have to make sure that we are not disturbing the society. The society should take its own steps to avoid the fragmentation. जो सामाजिक ताना बाना है इसको बनाए रखना है।
लेकिन सामाजिक ताना बाना को बनाए रखने में कुछ कंस्ट्रेंट या जो लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको भी पालन करना है। अगर आप फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो आप टेलीफोन पे तो बात कर सकते हैं, मोबाइल पे तो अपने दोस्तों से तो बात कर सकते हैं। आप जा नहीं सकते लेकिन हाँ आप उनसे इंटरेक्ट तो कर सकते हैं। When you can't visit, then you can interact directly on the mobile or telephone. It's very easy right now. So don't shatter your social interactions. You must maintain the social interaction. And above social interaction, there two are very important for your mental health, your emotional health. Friends, a very important aspect of health is spiritual health. When you find one surrounding you or the society is having problems, they are destitute, desolate. In that situation, your business is suffering, you are having financial losses, your intellectual and emotional instability is present. So naturally, your faith will also take it from you. You have to reinforce your faith. You have to be spiritually powerful again. And you can be spiritually powerful again when you make your faith stronger and stronger. Believe in whomsoever you believe, whether in God or whether in natural powers or Almighty, whosoever you believe in. You must believe in that. Whether you believe in yourself also, you must believe in yourself. आध्यात्मिक आयाम भी इस कोरोना काल में क्षतिग्रस्त हुआ है। भक्ति और विश्वास घटा है, लेकिन जब कोरोना से लड़ना है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी उजागर करना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी बढ़ानी पड़ेगी। वो जिसमें भी आप जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं या अपने आप पे विश्वास करते हैं, जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उसको और स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जब आपकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास प्रगाढ़ होगा तो अब इस महामारी पर अवश्य विजय पाएंगे। मित्रों, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो आयाम है वो आपके पर्यावरण पे भी असर डालता है और पर्यावरण आपकी आध्यात्मिक पे भी असर डालता है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। पर्यावरण चाहे आपका अंतर पर्यावरण हो या बाह्य पर्यावरण हो, मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड द बॉडी, which includes your home, your place of work, your office, and even it includes your mode of transport. Where you are going, how you are going. Everything, your home, your office, your mode of transport, and the city, district and state and your country, they all come under the environmental gambit of health. You have to take care of this aspect also, because
The environment affects you directly. It affects your spiritual, intellectual, social, emotional, financial, and physical health. You cannot neglect your environmental health. पर्यावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका शरीर। पर्यावरण से ही आपके शारीरिक विकास होता है, व्यावसायिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है। तो आपको अपने पर्यावरण का भी उतना ही ध्यान रखना है। So friends, now these are the 7 dimensions of health, and basically we have to improve all the aspects of health. We have to improve all the 7 dimensions of health: physical, financial, emotional, social, intellectual, spiritual, and environmental. Then only we can win over the corona. Friends, दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का विकास, इन सभी का विकास आपके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी एक चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते, सभी को आपको, सभी पे आपको ध्यान देना है। अगर आपका शारीरिक या फिजिकल अफेक्शन हुआ है, whether you are affected physically by your body, you must take care of your body. You have to have diet and the lifestyle changes to improve your physical health. आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपने खाने का, पोषण का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। प्रोटीन बेस्ड पोषण लें और जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं विद इन द, बिना थके, उतना आप शारीरिक व्यायाम भी करें। अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा दूसरों के भी व्यावसायिक और व्यवसाय के लिए सजग रहें। जब आपके ग्राहक भी व्यावसायिक तौर पे या राजस्विक तौर पे या धन के तौर पे स्ट्रांग होंगे, सुदृढ़ होंगे, तभी तो वो आपको भी व्यावसायिक लाभ दिला सकते हैं। एक आदमी खुद अमीर नहीं हो सकता है। जब समाज अमीर होगा तो व्यक्ति भी अमीर होगा। फ्रेंड्स, when you are trying to improve your financial health, you also have to be considerate about the financial health of others, because if your business will only improve when the business of your client or your customer is going great, is good. It cannot be like if they are lagging behind, you can go up. No, you all in the financial world, you all have to grow together. Everyone has to grow together. And similarly, when it comes to emotional health, whomsoever we are involved, we have to improve. We have to step up. We have to promote their emotional health. So this is very important, because if your family members are not happy, or your friends are not happy, or your neighbors are not happy, how you could be happy? How you can have positive emotions without them? So, and if you are not happy, the person who are interacting with you, they cannot be happy also if you are sad.
तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। आपको इस कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि अगले का व्यवसाय स्ट्रांग है, उसकी आय अच्छी है, उसकी आय बढ़ रही है, तभी तो वो आपका जो ग्राहक होगा आपको और फायदा दे सकता है ना। और इसी तरह से जब मानसिक बात करते हैं तो आपको भी प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आप प्रसन्न नहीं होंगे तो जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, जिनसे आपका उठना बैठना है, नाता है, रिश्ता है, दोस्ती है, कुछ भी, अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो वो अगला भी प्रसन्न नहीं होगा, और जब अगला प्रसन्न नहीं होगा तो आप भी प्रसन्न नहीं होगा। आपके साथ आपके परिवार वालों को, आपके मित्रों को और आपके जो पड़ोसी हैं या आपका जो समाज है वो भी प्रसन्न होना चाहिए। समाज की प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता है और आपकी प्रसन्नता समाज की प्रसन्नता है। आप अगर प्रसन्न नहीं हो तो समाज प्रसन्न नहीं होगा, और समाज प्रसन्न नहीं होगा तो आप भी प्रसन्न नहीं होंगे। इस इंटरेक्शन को भी बिल्कुल समझना चाहिए। और जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है। हम नए नए तरीके अपने सोचते हैं, नए नए तरीके सोचते हैं, चाहे वो व्यावसायिक संबंधित हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे पर्यावरणिक संबंधित हो, चाहे आध्यात्मिक संबंधित हो, चाहे शारीरिक संबंधित हो। हम लोगों का बौद्धिक विकास भी होता है। एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, so that we can think about the physical development, financial development, emotional development, intellectual development, the spiritual development and environmental development. When we interact with others, we do improve our intellectual levels. So that's why it's very important to have social interaction. We must have social interaction. And how to be happy? You can be happy only when you are happy from inside. How you can be happy from inside? When the external environment or the society is in pain, the business is not running well, your physical health is not keeping good marks or good standards, how you can be happy? Now the role of spirituality comes in. You have to believe in yourself. You have to fight your negativities out of your mind. You have to think. When you think how to be happy, simply you go in for the meditation or any exercise or any relaxation. When you do meditation, your breath becomes very, very mellow. And when you are when you are excited or anxious, so what happens? Your breath rate increases very fast. So the fundamental control over your breath rate, the mellow breath, will soothe you, calm you, and it will comfort others too. So believe in this, have faith in this. If you can't do anything, just relax. Just relax and try to slow down your breath. That will calm you and comfort you. यदि आप आध्यात्मिक स्तर से भगवान नहीं है तो आपको अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बढ़ोतरी और उसकी भी उन्नति करनी चाहिए। आध्यात्मिकता से मेरा मतलब है कि आप में आपको आपका विश्वास, आपका भक्ति, आपकी श्रद्धा, सब जिस
पर भी केंद्रित है, चाहे आप पे कहीं केंद्रित हो, उसको आप और सुदृढ़ कीजिए। अब अपने विकास के लिए, आप अपने शारीरिक विकास, व्यावसायिक विकास, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिए आपको अपना आध्यात्मिक विकास भी करना है। अगर आप अध्यात्म नहीं हैं तो आप कैसे लोगों से, कैसे अपने समाज से इंटरैक्ट करें? उसके लिए कई चीज़, आप प्राणायाम करिए, सबसे आसान कार्य है। आप अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए। आपकी सांसें, जो आप सांस लेते हैं, बिल्कुल मलय पवन की तरह से होनी चाहिए, आंधी की तरह से नहीं। जितनी आपकी सांस मलय होगी, उतना ही आप प्रसन्नचित्त होंगे, उतना ही आप अपने मन पे वश कर सकते हैं, उतना ही आप दुर्घटना या इस बुरे वक्त पे अपने आप को सुधार सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, तब आपके पास बौद्धिक स्तर आपका बढ़ता है। बौद्धिक स्तर बढ़ने से आप अपने शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, सामाजिक विकास के बारे में आप सोच सकते हैं कि हमें कैसा होगा। और यदि आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पर्यावरण को, जो आपका इमीडिएट पर्यावरण है, मतलब आपका घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया, आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आप जिस वाहन से आप जाते हैं, इन सब का आप ध्यान रखें। घर की सफाई रखिए, ऑफिस की सफाई रखिए, वाहनों को साफ रखिए। और जब आपको हर तरफ सफाई मिलेगी, आपका पर्यावरण शुद्ध होगा, तो डेफिनेटली आप अपने स्वास्थ्य पे विजय पा सकते हैं। So you have to improve your environmental status. Environmental means your home, your office, your workplace, and the mode of transport you are taking every day. Because if it takes 1 hour to reach your office, you're spending 1 hour in your car or in your metro or in city bus or any other mode of transport. That has to be clean. When you're staying in your home has to be clean. And where you have to be, you are working, your office and the workplace has to be very, very spick and span and clean. That's hygiene. So friends, I will take leave from you now. और आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ये आपका मित्र डॉक्टर शिव वर्मा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, is signing off, and yes, I have got a very small request from you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उससे ज़्यादा कमेंट दीजिए। Please do give your comments, because that is more valuable for gaining some insight for our physical, mental, financial, social, intellectual, spiritual, and environmental health. Because health is seven-dimensional. Radhe Radhe. Thank you.